Sexual reproduction events. There are three types of events. Pre-fertilization event. What is included in the pre-fertilization event? The events prior to the fusion of gametes, जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं. गैमीट बनने से पहले की प्रोसेस, फ्यूजन होने की पहले की प्रोसेस है, उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. और इसमें गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर. तो ये डिफरेंट टाइप के गैमीट्स के बारे में हमने पढ़ा है. ओवम है, स्पर्म है. ओवम नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है. एनाइसोगेमस है, डिसिमिलर टाइप के हैं. आइसोगेमस सेम काइंड के, अगर सिमिलर शेप साइज के होंगे तो आइसोगेमस बोलेंगे. और यहाँ पर प्लांट में मेल गैमीट्स हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं. फीमेल में ओवम है, ओव्यूल जिसको कहते हैं. तो इस तरीके से ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. कैसे क्या फॉर्मेशन होगा उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा दी गई है. गैमीटोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. गैमीट हैप्लॉइड होंगे, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स, होमोगैमीट एंड हेटेरोगैमीट. होमोगैमीट मींस सेम टाइप के हैं और हेटेरोगैमीट है वो डिसिमिलर दिखाई देते हैं हमें. इसके बाद में यहाँ पर सेक्सुअलिटी बताई गई है बच्चों. सेक्सुअलिटी मीन्स इंडिविजुअल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, उसके लिए टर्म आपने 11th क्लास में पढ़ा है. जैसे अर्थवोम है वो हर्मेफ्रोडाइट कहलाता है, यूनिसेक्सुअल है. और कॉकरोच है, ये जो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, और कॉकरोच यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल कहलाता है. यहाँ पर फीमेल थैलस और मेल थैलस ये मार्केंसिया, रिक्सिया इनमें दिया है. एल्गी में इनमें पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में. यहाँ आप देख पा रहे हैं मेल और फीमेल एंथ्रीडियम और उगोनियम एक ही प्लांट में लगी है, कारा में. इसी तरीके से ये बाइसेक्सुअल फ्लावर देख पा रहे हैं. तो बच्चों हमने चर्चा करी थी जो बाइसेक्सुअल के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल के लिए टर्म हम यूज करेंगे वो डायोसियस बोलते हैं. हाँ, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का एग्जांपल हिबिस्कस और पाइसम. इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट. कई फ्लावर ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टेमिनेट होते हैं, सिर्फ स्टेमन पाए जाते हैं. या फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट कहते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल पार्ट या पिस्टिल मिलती है. इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इट इज कॉल्ड मोनोसियस. ये टर्म आप देखिए, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसियस. एग्जाम्पल कुकरबीट्स एंड कोकोनट. बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं उनके लिए टर्म होता है हर्मेफ्रोडाइट. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अर्थवॉर्म है, लीच है, स्पंज और टेपवॉर्म. ये हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं. वैसे अधिकतर एनिमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं. तो ये चीजें हम बच्चों पढ़ चुके हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, दैट कंडीशन इज नोन एज यूनिसेक्सुअल. If male and female flowers are present on different plant, it is called dioecious. Example papaya, date palm. Unisexual animal, example cockroach. Higher animals, fungi may be homothelic, bisexual और heterothelic, unisexual. बहुत सारे जो लोअर प्लांट्स हैं वो होमोथेलिक, एक ही थैलस में दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलते हैं. या हेटेरोथैलिक का मतलब है कि यूनिसेक्सुअल, एक थैलस में मेल मिलेगा तो दूसरे थैलस में फीमेल पार्ट मिलेगा. तो इस तरीके से ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं. इसके बाद में जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए बच्चों आपको पता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. और जब मियोसिस डिवीजन होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है, तो वो सेल डिवीजन कौन से टाइप का है,
मियोसिस टाइप का है और वहां पर गैमीट है वो हैप्लॉइड बनते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ह्यूमन बीइंग है उनमें 46 मियोसाइट जो गैमीट मदर सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और गैमीट में 23 मतलब हाफ हो जाते हैं। हाउस फ्लाई में 12 है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। रैट में 42 क्रोमोसोम मियोसाइट में 2n कंडीशन में होते हैं और गैमीट में 39, कैट में 38, गैमीट में 19, फ्रूट फ्लाई में 8, गैमीट में 4, ओफियोग्लोसम 1260 क्रोमोसोम मियोसाइट में होते हैं, गैमीट मदर सेल में होते हैं और 630 गैमीट्स में होते हैं, हाफ हो जाते हैं। एप्पल में 34, 17, राइस 24, 12, मेज 20, 10, पोटैटो 48, 24, बटरफ्लाई 380, 190 एंड ऑनियन 16, 18। यहाँ क्या समझाने की कोशिश करिए कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो मियोसाइट है, गैमीट मदर सेल है, वो मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड सेल बनाती है और वो हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो वो टर्म देखिए क्या बताया गया है। Many monerans, fungi, algae and bryophytes have haploid parental body. They produce haploid gametes by mitosis. Pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, animals have diploid parental body. They produce haploid gamete by meiosis of myocyte gamete mother cell. आप बच्चों समझिए, अगर पेरेंट ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड फर्दर हैप्लॉइड नहीं होगा, मतलब आगे फिर से हाफ नहीं होगा। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में, पेरेंटल बॉडी में है तो जो गैमीट बनेंगे वो माइटोसिस डिवीजन करेंगे। याद रखिए, अगर पेरेंट ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वहां पर माइटोसिस डिवीजन होकर के गैमीट फॉर्मेशन होगा। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो वहां पर मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड गैमीट बनाएगा। गैमीट के लिए कंडीशन वही है कि गैमीट हैप्लॉइड होंगे ऑलवेज, परंतु डिपेंड करता है कि पेरेंट डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस डिवीजन, डिप्लॉइड है तो मियोसिस डिवीजन। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद में गैमीट का ट्रांसफर होता है। आप जानते हैं बच्चों, पॉलिनेशन हमने पढ़ा हुआ है। गैमीट है वो मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें अलग अलग फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए उनका ट्रांसफर होना जरूरी होता है। मोस्टली जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं या उनके मूवमेंट के लिए कुछ एजेंसीज हैं, कुछ टेक्निक है जिनके द्वारा वो ट्रांसफर किया जाता है फॉर फ्यूजन। तो गैमीट ट्रांसफर में आप यहाँ देखेंगे मेल गैमीट्स नीड ए मीडियम टू मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। कोई न कोई मीडियम या कोई एजेंसी होनी चाहिए जिसके द्वारा वो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच सके। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, वो नॉन मोटाइल होता है। इन सम फंगी एंड एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। एल्गी और फंगी में गैमीट है वो दोनों मोटाइल हो सकते हैं। जनरली फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है जबकि मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है। समझ में आ रहा है ना? गैमीट ट्रांसफर इन सिंपल प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वाटर मीडियम, क्योंकि ये पानी के अंदर मिलते हैं और इनको गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम का काम कर रहा है वाटर। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ये है कि जब गैमीट पानी के अंदर छोड़े जा रहे हैं तो वो निश्चितता बनाए रखने के लिए, सर्टेनिटी मेंटेन करने के लिए मेल गैमीट्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे कि फ्यूजन एटलीस्ट हो जाए। In seeds plant pollen grains in anthers carry male gametes and ovule carries the egg. Pollen grains are transferred to the stigma by various means.
जिसको आपने पोलिनेशन कहा। इन बाइसेक्सुअल self fertilized plants, example peas, anther and stigma are close to each other, so transfer of pollen grains is easy. सेल्फ पोलिनेशन में वो सेमी फ्लावर में होते हैं तो वहाँ ट्रांसफर होना बहुत आसान होता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में मुश्किलें होती है। इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, पोलिनेशन हेल्प्स इन transfer of pollen grains. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg. In dioecious animals, the fertilization helps for successful transfer and coming together of gametes. यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है, तो वहां पर एक एंथर है, वो वहां से पोलन ग्रेन्स है, वो कई सारे मीडियम के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा स्टिग्मा दूसरे प्लांट फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोल रहे हैं। इसके साथ में ही अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो वहां पर कॉपुलेशन होता है, मैटिंग होती है और मैटिंग के द्वारा उनका फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब है दो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फीमेल ओवम है, मेल स्पर्म है, ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, इनके हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है, ज्वाइन होकर के जाइगोट बनाते हैं, वापस रिस्टोर हो जाती है डिप्लॉइड कंडीशन। तो इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स, याद रखिए टर्की बर्ड एटसेट्रा, फीमेल गैमीट डेवलप्स टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। बच्चों, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन इसी तरीके से होता है। अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो जो जाइगोट है वो डेवलप होगा फीमेल इंडिविजुअल में, मतलब फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ए फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल हनी बी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, देन एग विल बी डेवलप्ड इनटू ए मेल इंडिविजुअल। तो अगर मेल है, बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट यंग वंश में बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। समझ में आई बात? गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट भी बनेंगे, परंतु गैमीट का अगर फ्यूजन हो जाए तो फीमेल होगी, और फ्यूजन नहीं होता, फीमेल ओवम का फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, और बिना फ्यूजन के ही मेल इंडिविजुअल या मेल प्रोजेनी बन जाए, तो वो प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। अगर यहां देख पा रहे हैं हमें, ये एग है, ए और बी एग है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो आगे डेवलप होंगे ये हैप्लॉइड मेल में, और यहां पर ए और बी एग है और यहाँ ये स्पर्म है, ये फ्यूजन हो जाता है, तो डिप्लॉइड सेल्स है, वो क्या बनाएंगी बच्चों? फीमेल बीज में डेवलप होंगी, फीमेल में वो डेवलप होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है। अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल बनाते हैं, और मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो यहाँ मियोसिस ना होकर के बच्चों कौन सा डिवीजन होता है गैमीट फॉर्मेशन में? माइटोसिस। मेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, जबकि फीमेल चूंकि डिप्लॉइड होती है इसलिए मियोसिस डिवीजन होता है। और इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन होकर के अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल।